दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सनौरा क्षेत्र के गांव सादिकपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास सुरेश पाल के घर की छत पर बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने की वजह से जो ऊपर छत के ऊपर मोंटी बनी हुई थी, जो एक बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और जिसका जो मलबा है वो पूरी तरह से नीचे बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि धमाका इतने जोरदार था कि पूरा गांव दहशत में आ गया। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त सुरेश पाल अपने मकान के अंदर यहीं पर ऊपर छत पर ही सोए हुए थे, तो वो भी अचानक से इस धमाके को सुनकर डर गए और आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं वो भी सकते में आ गए। तो जैसे ही दोस्तों हमारे पास इस बात की सूचना पहुंची तो हम भी मौके पर पहुंचे और हमने लोगों से बातचीत की है, जिनके घर पर ये बिजली गिरी है उनसे बातचीत की, उनके पड़ोसियों से बातचीत की है। तो चलिए एक बार आपको सुनाते हैं और क्या कुछ नुकसान हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी लेंगे। उनका ये घर है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कैसा वो अनुभव है जिस वक्त ये बिजली गिरी। आप कहाँ सोए हुए थे? वो ऊपर था जिसमें जहाँ गिरी इसके कमरे में सोया है। अच्छा, तो कैसा महसूस हुआ जब बिजली बहुत गिरी? ज्यादा बड़ा धमाका हुआ जी एकदम। अच्छा, रोशनी बहुत ज्यादा हुई जी। तो फिर उठकर देखा जी क्या नुकसान होया। हाँ। मोंटी गिरी मिली जी। अच्छा, मोंटी गिर गई। हाँ, तो और इसके अलावा क्या कुछ नुकसान हुआ? नुकसान जिसका लाइट का नुकसान ज्यादा, अक्सर इन्वर्टर जल गए जो मोहल्ले का पड़ोस के गाँव। अच्छा, सारे जल गए। हाँ, बाकी लाइट आने के बाद पता लगेगा कितना नुकसान है। अच्छा, आप कहाँ थे उस टाइम जिस टाइम ये धमाका हुआ? अपने घर थे भाई, पड़े अच्छा, तो पता चला आपको? ले सारे मैं कह रहे अभी अंदर पे दो बिस्तर ढाई कमरा नहीं पड़ा था, अंदर गया बिस्तर ढाई का साहब भाई, डर लगा? डर लगे इतना। अच्छा, और डर गए काम गए, है। बहुत डरे। तो आपके भी इन्वर्टर को नुकसान हुआ है? ये अभी लाइट आने से पता चलेगा ना। अच्छा, वैसे वो लगता है वैसे। सब को सारे पड़ोस में नुकसान है। अच्छा, आपका तो घर दूर पड़ता है यहाँ से? दूर पड़ता है। जिस टाइम यहाँ से बिजली गिर के उठी होगी ना, तो एक वहां से हमारे घर के पास ही एक पोल था, मतलब घर के आगे पाइप था, पाइप में से एक चंगारा उड़ा। अच्छा, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब इसका इफेक्ट है वो बिजली का, यही मान? बिजली का इन्फेक्ट है जी। अच्छा, अब बलगनामा इसकी वजह से बहुत दहक हुई भी, ऐसा हुआ भी शायद घर वाली को कहीं हॉस्पिटल में ना दाखिल करनी पड़ जाए। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो इतना डर उसने बिठाया? हाँ, डर महसूस हुआ है जी। हाँ जी। सरपंच साहब जैसे बता रहे हैं कि धमाके की आवाज हुई, तो आपको भी सुनाई दी होगी? बिल्कुल सुनाई दी। पूरा गांव दहशत के माहौल में था उस टाइम। अच्छा। जब ये आवाज हुई तो फिर भाई साहब ने बताया कॉल करके कि ऐसे करके यहाँ पे बिजली गिरी है। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो कितना नुकसान बताए? बस ये आपके सामने है अभी जो नुकसान है देखो। बाकी आस पड़ोस में भी जो इन्वर्टर लाइट थी नहीं, इन्वर्टर थे चले हुए, उस पे जो भी इन्वर्टर पे चीज चलती है, पंखा हो गया, लाइट हो गई, वो सब खराब हो गया आस पड़ोस में। हाँ जी। अच्छा, आपका घर पड़ोस में पड़ता है, कैसा लगा आपको जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जब ये 4:45 के करीब की बात है, काफी तेज धमाका हुआ। अच्छा, जो इन्वर्टर था उसमें भी काफी पटाखा बोल रहा, तो काफी एक ऐसा हो गया जैसे दिन निकल गयो लाइट में। हाँ, बहुत ज्यादा धमाका, छतों भी इधर लग गई। बाकी फिर अब बाहर आके देखे भी है तो काफी। अच्छा, क्या कारण मानते हो जो इस तरह की घटनाएं होती है बिजली गिरने की? बस ये तो प्राकृतिक आपदा है। अच्छा, प्राकृतिक आपदा, इसको कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में गनीमत ये रही कि किसी भी तरह से जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा जो ग्रामीणों ने बताया है, जो घर वाले हैं जिनके यहाँ पर बिजली गिरी है, उन्होंने बताया है कि फिलहाल जो इन्वर्टर है वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि रात से ही लाइट गई हुई है बारिश होने के चलते, तो शायद वो उस वजह से बंद हो, लेकिन पूरी जो असली कहानी है वो लाइट आने के बाद पता चलेगी कि क्या कुछ नुकसान है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि इन्वर्टर अभी पूरी तरह से बंद है। और यहाँ पर देखने में जो चीज नजर आ रही है कि जो धमाका था, जो विस्फोट था, होने वाला एक भयानक तरीके का विस्फोट था और उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। और कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा है जो इस तरह के मौसम में देखने को मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।